हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी शिव जी ने कैसे बताया कि कौन सी संतान माता पिता को दुख देती है। शिव कथा औलाद का धर्म कर्तव्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की शांत वादियों में भगवान शिव माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, संसार में ऐसा क्यों होता है कि कुछ संतानें अपने माता पिता के लिए सुख का कारण बनती हैं जबकि कुछ उनके लिए दुख और पीड़ा का कारण बनती हैं। इसका क्या मतलब है और इसका समाधान क्या है। तो शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, ये सब अपने पुराने कर्मों का ही फल है। पुराने कर्मों के अनुसार ही औलाद अपने माता पिता को सुख या दुख देती हैं। ये मैं तुम्हें एक कथा से स्पष्ट करता हूँ, तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य में प्रताप सेन नाम का एक राजा शासन करते थे। वह धर्मप्रिय, न्यायप्रिय, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा बड़ी धार्मिक, करुणामयी थी। दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से उन्हें 2 पुत्र भी हुए थे। बड़े का नाम था विक्रम और छोटे का नाम सत्यराज। राजा और रानी ने अपने पुत्रों का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। दोनों को एक ही संस्कार दिए, लेकिन दोनों की जो स्वभाव थे एक दूसरे के विपरीत थे। बड़े पुत्र विक्रम का अहंकार। विक्रम स्वार्थी, अहंकारी था। उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। वह माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता था और राजमहल के धन को अपने भोग विलास में खर्च करता था। उसे धर्म कर्तव्य की कोई परवाह नहीं थी। अपने माता पिता को भी हर वक्त कोसता रहता था। छोटे पुत्र सत्यराज का धर्मपाल। सत्यराज अपने नाम के अनुसार सत्यनिष्ठ और धर्मपालक था। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते, प्रजा की भलाई में लगा रहता और भगवान शिव की बड़ी ही आराधना करता था। एक दिन विक्रम ने राजा प्रताप सिंह से कहा, पिताजी, ये राजगद्दी अब मुझे सौंप दीजिए। आप बूढ़े हो गए हैं, मैं इसे अपने ढंग से चलाऊंगा। आपको अब राज्य के मामलों से दूर रहना चाहिए। राजा प्रताप सिंह यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने विक्रम को समझाने की कोशिश की, पुत्र, राजगद्दी केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, यह प्रजा की सेवा का माध्यम है। इसे पाने के लिए पहले धर्म और कर्तव्य का पालन करना सीखो, बड़ों का सत्कार करना सीखो। लेकिन विक्रम ने ये सारी बातें अनसुनी कर दी और अपने सेनापति को, अपने माता पिता को उसने राजमहल में विद्रोह कर दिया और अपने माता पिता को महल से बाहर निकलवा दिया। ये उसके अंदर इतना घमंड हो गया था, वो किसी को भी इंसान को इंसान नहीं समझता था। दुखी होकर राजा प्रताप सिंह और रानी सुमित्रा ने वन में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात शिव जी का ध्यान करते और अपने पुत्र के सुधार के लिए प्रार्थना करते। कुछ महीनों बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रकट होकर बोले, हे प्रताप सिंह, सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी समस्या बताओ। तो राजा ने कहा, हे महादेव, हमने अपने जीवन में केवल धर्म और सत्य का पालन किया है। हमने अपने पुत्रों को भी यही संस्कार दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा बड़ा पुत्र विक्रम स्वार्थी और अहंकारी, अधर्मी बन गया है। कृपा हमें बताएं, हमने कहाँ गलती की है, इसका क्या समाधान है। तो भगवान शिव का क्या उपदेश है, क्या उत्तर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रताप सेन, संतान का स्वभाव केवल माता पिता के प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, यह उसके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म की संगति पर आधारित होता है। जो संतान धर्म का पालन नहीं करती, जब वह स्वयं अपने जीवन में दुख भोगती है। विक्रम ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया वह उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन सत्यराज ने तुम्हारे धर्म और मूल्यों का अनुसरण किया, इसलिए वह सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। भगवान शिव ने आगे कहा, माता पिता को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके प्रयास व्यर्थ गए। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही दिशा दिखाना, बस। लेकिन संतान का धर्म है उसी दिशा में चलना। विक्रम को अपने कर्मों का फल मिलेगा और जब वह अपने कर्मों से सीख लेगा तभी उसका उद्धार होगा। इंसान को जब तक नहीं रियलाइज़ होता तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाते। महल में विक्रम ने जबरन राजगद्दी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसका अहंकार, अधर्म छोटे छोटे उसे नीचे कर गिराने लगे। प्रजा उससे असंतुष्ट हो गई और दुश्मनों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। विक्रम को हार का सामना करना पड़ा और उसे राज्य छोड़कर भागना पड़ा। कई वर्षों तक दुख और कठिनाइयां झेलने के बाद विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह अपने माता पिता की खोज में वन में गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी।
राजा और रानी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया, उसे सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, जो संतान माता पिता का सम्मान करते हैं वह संसार में सुख और शांति पाती है, लेकिन जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है उसे जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन कभी भी सही नहीं होता। तो इस कथा से क्या हमें सिखाती है कथा कि संतान का सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, जैसा वो कहता है वैसा ही आँख बंद करके चलो, उनका सम्मान करना। माता पिता का आशीर्वाद ही संतान की सबसे बड़ी पूंजी है। जो संतान इसे समझती है वह जीवन में सदा सुख और समृद्धि पाती है। तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ और आदरशील होना चाहिए। अपने कर्मों से संतान अपने भविष्य का निर्माण करती है, क्योंकि अहंकार और धर्म हमेशा पतन का कारण बनते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।